व्यवस्था में लगे हुए सभी प्रिय दोस्तों से मेरा निवेदन है कि अगर उनकी व्यवस्थाएं समाप्त हो गई हों तो कहीं कोई बढ़िया सा आसन देख करके वो भी विराजमान हो जाएं। अच्छा, मेरी आवाज कितनी आप तक पहुंच रही है मुझे महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि पीछे जितना मैं तेज बोल रहा हूं उससे तेज जनरेटर चल रहा है ना। तो ये बच्चे इधर, बेटा बैठ जाओ तुम तरीके से नमकीन खा के। हाँ, बहुत अच्छे। मैं समझ सकता हूं कि आज सर्दी का भी प्रकोप है तो ताली बजाने में आपको तकलीफ हो रही होगी थोड़ी सी, लेकिन आजकल कवि सम्मेलनों में सर हम देखते हैं कि महिला शक्ति की उपस्थिति थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन यहां देख करके मुझे लग रहा है कि कविता के लिए जागृत मेरी बहनें, मेरी माएं बैठी हुई हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि जी, गुप्ता जी, मैं सच बता रहा हूं आपको कि महिलाओं को अबला कहा जाता है। मैंने इस पर रिसर्च किया कि वास्तव में महिलाओं को अबला क्यों कहा जाता है। असल में होता क्या था कि पहले के टाइम पे आदमी के पास पैसा कम होता था। कोई आदमी मान लीजिए आपकी फैक्ट्री में नौकरी करता होगा पहले, तो उसको पैसा कम मिलता था, वो घर चला जाता था। पैसा जैसे ही घर जाता था तो पत्नी जाकर के कहती थी तनख्वाह मिल गई? बोले हाँ के तुल्ला अबला अबला, इसलिए इनको अबला कहा जाता है। लेकिन आजकल की महिलाएं अबला नहीं है, ये सबला है। कारण क्या है कि जमाना थोड़ा सा परिवर्तित हुआ है, सैलरी अधिक मिलने लग गई है। अब जैसे ही आदमी सैलरी लेकर के घर पहुंचता है तो पत्नियां कहती हैं सबला सबला, तो इसलिए इनको अब सबला कहा जाता है। मैं तो सच बता रहा हूं सर कि किसी कवि ने लिखा कि कह चुके हैं वेद नारी मंगलों की खान है, एक की क्या बात ये दो दो कुलों की शान है, और लोग समझे हैं इसे बस प्रेम का परिचाय का, सृष्टि की संचालिका का घोर अपमान। तालियां बजनी चाहिए थी आपकी पंक्ति पर, बहुत बढ़िया। आज की पूरी कवि सम्मेलन की तालियों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इस लाल टोपा इतनी ताली बजाओ कि सुबह तक सफेद हो जाए। मंच पर विराजमान जितने भी कवि हैं सर, कोई भी अब किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। लाइट आ गई, जनरेटर बंद करवाओ भाई साहब तुरंत। हाँ, बहुत बढ़िया। जैसे ही कवि हो, हाँ अब सही। तो मैं बता रहा, हेलो, मैं बता रहा सर कि मंच पर जितने भी कवि बैठे हुए हैं
घी चोरो घी चोरो। उन्होंने कहा था घी छोड़ो, सामने वाले पंडित जी का दिमाग पहले से सेट था। अब वो भी लगे हाथों शुरू हो गए। हम स्वस्तिना इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्तिनो पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। काय में चोरूं काय में चोरूं काय में चोरूं। अब तुरंत लगे हाथों सर इलाज भी बता दिया। हम विश्वानि देव सविदुरतानि परासुव यद्र भद्रम धन्न आसुव ओम इतन्ते देव सवितुर यज्ञम प्राहु बृहस्पति ब्राह्मण। कुल्लड़ में चोरो कुल्लड़ में चोरो कुल्लड़ में चोरो। गुप्ता जी शहर वाले पंडित जी ने थोड़ा सा 100 ग्राम घी उसमें से चुरा करके अपने बगल में रख लिया। इस पूरे परिदृश्य को वहां बैठी नाइन देख रही थी। नाइन तो आप जानते हैं, वाइफ ऑफ नाउ, हिंदी में समझे तो प्राकृतिक पत्रकार। जो काम पत्रकारों का होता है अखबार निकालना, शादी विवाह वाले घर में वही काम नाइन का होता है। अब वहां उसने अपना रागात्मक अखबार निकाला कि मेरी पहली भमरिया रे के पंडित मिल के घी चोरे। मेरी पहली भमरिया रे के पंडित मिल के घी चोरे। जैसे ये बात पंडितों ने सुनी सर उनका दिमाग खराब हो गया। बोले कि ओम अग्नि देवता बातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता रुद्रा देवता आदित्य देवता अमृतो देवता ओम देव शांति अंतरिक्षकोम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोगदय शांति विश्व देवा शांति सर्वगम शांति शांति सुशांति भवतु। नाइन तू भी शांत हो जा, आधा तेरा आधा मेरा। तो ये सेटिंग थी सर। अब तुम्हारी अगर जनरेटर के साथ हो गई हो तो हम अपना काम लगाएं। कविता के मंच पर प्रपंच होना रंच मात्र, काव्य का बाजार बाग बंद होना चाहिए। और हास पर हास मर जाद में भले हो किंतु फूवड़ पने पर प्रतिबंध होना चाहिए। अरे व्यंग हो विहंग जिसे सुन के सबियों दंग ओज हो तो तेवर बुलंद होना चाहिए। और गीत में हो प्रेम रंग भाव और कला के संग बंद बंद गंध युक्त छंद होना चाहिए। जिंदाबाद। मतलब पूरे कवि सम्मेलन की जिम्मेदारी 2-3 लोगों को दे दी है ताली बजाने की। अच्छा दीदी आप मेरे को मालूम नहीं आप क्या सोच के बैठे हैं क्या ताली बजाना ही नहीं। मैं आपको एक तरीका बताता हूं ताली बजाने का। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये हाथ ऐसे करना है और इस हाथ पर भाई साहब की तस्वीर देखनी है। और भाई साहब की तस्वीर देखने के बाद में सुबह से लेकर के शाम तक की जो दिनचर्या है उसको याद करना है। सुबह जैसे 4 बजे 5 बजे आप उठती होंगे तो सबसे पहले चाय, उसके बाद में नाश्ता, नाश्ता के बाद नहा के कपड़े, फिर ऑफिस चले गए, शाम को आगे फिर खाना फिर नाश्ता। तो ये देखना है। और देखने के बाद में जितनी गुस्सा आपको दिन भर आती है वो सब यहाँ उतार दो। ले चाय ले नाश्ता ले जूता ले इतना एक बार बता के मेरे को बताओ कैसे बजाती है ताली। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए जिससे कि मैं इस कार्यक्रम को शुरू करूं। लेकिन दिव्यांशु, हाँ दादा, अब उल्टा मत करना। हाँ उल्टा तो बिल्कुल मतलब आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है कि ऐसे करके देख लें आप तस्वीर, खाना वाना सब खत्म हो जाएगा। आपको तो उस आदमी की तस्वीर देखनी है जिसने आपको फंसाया था। दादा मुझे रास्ते में यही कह रहे थे कि मुझे वो आदमी मिल नहीं रहा जिसने मुझे फंसाया था। लेकिन सर आप कविता को सुनने वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं कवि आपको सुनवाना चाहता हूं जिनके हृदय में केवल हिंदुस्तान धड़कता है। 4 पंक्तियां में पढ़ता हूं उनके सम्मान में और आपकी तालियां उनको आदेशित करें कि हथेली पर वतन के वास्ते हम जान रखते हैं। हथेली पर वतन के वास्ते हम जान रखते हैं, लबों पर गीत बंदे मातरम का गान रखते हैं, रगों में खौलता सा रक्त शब्दों में भी अंगारे, हृदय को चीर कर देखो तो हिंदुस्तान रखते हैं। एक बार जोरदार तालियों के बीच दादा सुबोध सुलभ जी आइए। मां शारदे को नमन करता हूं। बिना किसी भूमिका के, जैसे आपने देखा होगा अभी कोई कार्यक्रम होता है तो ऐड ज्यादा आते हैं। अब तक ऐड आ रहा था, अब कार्यक्रम शुभारंभ हो रहा है, अब टेलीविजन शुरू हो रहा है।
अभी हमारी बहन ममता वाणी जी ने माँ की वंदना की। माँ शारदे जिन्हें हम आप जिनवाणी के नाम से जानते हैं आपके धर्म में, मैं वहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ। स्वागत। चार पंक्तियां माँ जिनवाणी के नाम सौंपता हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि मात जिनवाणी तेरी स्तुति है बार बार, तार तार हुई मेरी चूंदरी संभाल दे। वाह वाह। आगम के शब्द शब्द में है मात दर्श तेरा, वही दर्श आज निज पूत को निहार दे। कि यूं तो मेरा जीवन ही वाहन तुम्हारा मात, प्यार दे दुलार दे निहार पुचकार दे। और हंस वाहिनी में तेरी गोद में पड़ा हुआ हूँ, काव्य को सुधार दे निखार दे माँ शारदे। क्या माँ जिनवाणी से मैंने निवेदन किया अपनी वाणी सुधारने के लिए। अब मैं प्रज्ञा सभा मुंशी 108 अमित सागर जी से आशीर्वाद की कामना, वो बैठे हैं सुन रहे हैं। चार पंक्तियां उनके चरणों में निवेदन करता हूं, सुनिएगा। कि भक्ति भाव लेके प्रभु आ गया तुम्हारे द्वार, आप निज दृष्टि से ये शुद्ध कर दीजिए। और वासना अहंकार से भरा हुआ है यह, दया धर्म ज्ञान का प्रकाश भर दीजिए। कि भक्ति के सरोवर में डुबकी लगाया करूं, जीवन सताऊं कोई ऐसा बर दीजिए। और हाथ जोड़ विनती करूं मैं प्रभु बार बार, शीश पे आशीष का ये हाथ रख दीजिए। गुरुजी से आशीर्वाद की आकांक्षा के बाद मैं उनके रूप को आप देखते ही हैं, कैसा उनका रूप है। और उनके रूप को देखकर उनके दर्शन मात्र से क्या हो जाता है, मुझे क्या अनुभूति होती है। मैं चार पंक्तियां और रख रहा हूं, सुनिएगा। कि वात्सल्य रूप और शिशु के समान मन, इसलिए कामदेव पास नहीं आते हैं। क्या बात है। क्षमा सत्य त्याग और दया के निधान आप, इसलिए आज भगवान कहलाते हैं। क्या बात है। कि आज भी वही है भेष जिसमें लिया था जन्म, इसलिए देवता भी गुणगान गाते हैं। और आपकी महानता का इतना ही भान मुझे, दर्शन मात्र से ही पाप कट जाते। वाह। कि आपकी महानता का इतना ही भान मुझे, दर्शन मात्र से ही पाप कट जाते हैं। और चार पंक्तियां मैं नमोकार मंत्र के नाम सौंपता हूं। मैं अपनी भावना प्रस्तुत करता हूं, सुनिएगा। कि माता जी नवाणी के सम्यक चरित्र ज्ञान दर्शन पाने हेतु माता जी नवाणी का श्रवण करता हूं मैं। और सदव्रत धारने को, आत्मा सुधारने को, क्रोध हिंसा द्वेष का दमन करता हूं मैं। कि अंक 35 पद 5 मात्रा 58, ऐसे नमोकार का मनन करता हूं मैं। और सर्व साधु उपाध्याय श्रद्धा योग आचार्यों सिद्धों अरिहंत को नमन करता। पूरा जैन धर्म पढ़ सर्व साधु उपाध्याय श्रद्धा योग आचार्यों सिद्धों अरिहंतों को नमन करता हूं मैं। और हमारा जैन धर्म क्यों प्रसिद्ध है, क्यों हमें आचरण में लेना चाहिए, क्यों, सुनिएगा। कि सत्य अहिंसा अस्तेय और ब्रह्मचर्य, मोह त्यागने को परिग्रह करवा लिया। और महिमा अपार इन पंच महाव्रत की है, जान नहीं पाए यूं ही जीवन गवा दिया। के पालिए है 3 रत्न जिसने यहाँ पे बंधु, उसने तो निज निर्वाण करवा लिया। और केवल अहिंसा का लिया था व्रत, गांधी जी ने भारत का उन्हें राष्ट्रपिता बनवा दिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। 3 में से सिर्फ एक का पालन करके महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता बन गए, ऐसा हमारा धर्म है। मैं इस धर्म के आप अनुयायी हैं, सब जानते हैं सब। तो मैं कुछ पंक्तियां काव्य की, दूसरा अपना गेयर बदलते हुए सुनाना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे बुलाया है। आप धार्मिक अनुष्ठान में सारे मुझसे ज्यादा योग्य हैं, जानकार हैं। कुछ छंद मेरा आदरणीय गुरुजी से बहुत पुराना है, उनकी पुस्तकों में भी मेरे 1-2 छंद लिखे हुए हैं, छपे हुए हैं, आप पढ़ते ही होंगे, उनकी पुस्तक में है। अब अभी हमारे संचालक जी बता रहे थे
कि ताली बजानी है और कैसे बजानी है, सब पूरा प्रैक्टिकल करके बता रहे थे, सेटिंग का अर्थ बता रहे थे। मैं कहना चाहता हूं ताली कब बजानी है, क्यों बजानी है, इसका कारण में मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए मैं अपनी अदालत में रखता हूं, सुनिएगा। पहले तो देखें ऐसी सर्दी में कि दूर 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 बड़ी दूर से पधारे कवि, शांति रस दीजिए आनंद रस पाइए, और गीत श्रृंगार हास्य व्यंग ओज करुणा की कविताएं सुनने को यहाँ बैठ जाइए। कि चाहते हो आप काव्य गंगा में नहाना बंधु, आज है परब खूब डुबकी लगाइए, और कहता हूँ आपको आनंद ही सुलभ होगा, कविता पसंद हो तो तालियां बजाइए। वाह 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 वाह। तालियां जब बजानी है, अब आपको कोई कविता अच्छी लग रही है तो आप तालियां खुलकर बजाएं। जैसे आपने तालियां बजाई बहुत अच्छा लगा, क्या होता है कभी ताली बजाने तो सुनिएगा स्वागत कि आप यूं ही जोरदार तालियां बजाएंगे तो कविताएं सुनने में दूना मजा आएगा, और तालियों के लिए कभी प्राण तक होम देगा, पुदीना के पेड़ पर कभी चढ़ जाएगा। और वाह वाह बंस मोर भूल से भी बोल दोगे, माइक छोड़ेगा नहीं यही अड़ जाएगा, और देश की समस्याओं को सुलझा के लेगा दम, दुश्मनों से खुद ही निहत्था लड़ जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। ये तालियों में है, लेकिन आपको तालियां कब बजानी है, कहाँ बजानी है, सुनिएगा। तालियों के लिए कभी क्यों बार बार आपसे कहता है, और तालियों से भी ज्यादा क्या उसके लिए महत्व है तो सुनिएगा कि माल से भी ज्यादा मान माला का ये मानते हैं, मामला जमे तो इन्हें माला पहनाइए, और बार बार तालियों का अनुरोध भी करेंगे, साहित्यिक स्वाद हो तो तालियां सजाइए। कि आपको सुनाए बासी चुटकुले या बकवास, कविता सुनाओ ऐसा आईना दिखाइए, और बिना बात बोर करें देर तक शोर करें, आपका है अधिकार कवि को बजाइए। तो तालियों की जगह आप कवि को भी बजा सकते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं जी, आजकल हास्य के नाम पर जो चुटकुले सम्मेलन हो रहे हैं, मैं उसका बहुत विरोध करता हूं। सुनिएगा बच्चे, थोड़ा शांत रहे, कविता सुने। बेटा चुपचाप सुनो वरना गड़बड़ हो जाएगी। हाँ सुनिएगा, मैं कहना चाहता था कि चाह होती आपको कि चाह होती आपको हंसाऊं मैं भी चुटकुलों से, किंतु निज पद से कभी न डिगता हूं मैं। क्या बात है। और भले आपको पसंद लफाजी या चुटकुले हो, किंतु ऐसे व्यक्ति को न कभी मानता हूं मैं। वाह। और विश्व गुरु की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हो जब, बिना क्रोध के ही तब उग्र लगता हूँ मैं। और हंसते हंसते गर्म खून हो न जाए ठंडा कहीं, इसलिए क्रांतिकारी गीत लिखता हूँ मैं। मैं इस देश के लिए लिखना चाहता हूँ कुछ। मैं इस देश की परंपराओं का जो विरोध करते हैं, सनातन के बारे में व्यंग कसते हैं, चाहे वो पंडित को लेकर करते हो, चाहे पति पत्नी को पीटने के लिए करते हो, मैं इसका विरोध करता हूँ। क्यों कि आपको हंसाने हेतु संस्कार छीन हो तो निर्भीक बन भद्र झाड़ देना चाहिए। और हंसने हंसाने में सनातन का हो विनाश, कोई भी हो सामने लताड़ देना चाहिए। और भगवान और देवी देवताओं पर व्यंग मजमा जमाए तो उखाड़ देना चाहिए। कि भगवान और देवी देवताओं पर व्यंग मजमा जमाए तो उखाड़ देना चाहिए। और बिना बात शोर कर देर तक वो मजमा जमाए तो उखाड़ देना चाहिए। और घृणा फैलाए और देश में लगाए आग, कोई वो किताब उसे फाड़ देना चाहिए। क्या बात। कभी समाज का दर्पण होता है, बहुत बढ़िया। कभी समाज का दर्पण होता है, समाज को सुधारने की बात करता है। कभी ही हमारे देवताओं पर, हमारे भगवान पर व्यंग कर देंगे तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा, कभी को बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। अब मैं एक गीत पढ़ना चाहता हूँ, स्वागत। सुनिएगा।
कि हो रहा है काव्य का हवन यह मान लो। साहित्यिक अनुष्ठान होता है, कवि सम्मेलन समाज को दर्पण दिखाने का काम करते हैं कवि, कि हो रहा है काव्य का हवन यह मान लो। शब्द शब्द आहुति अशांति का दान दो, गीत गजलों को कविता के मंत्र मान लो। हास्य व्यंग ओज करुणा के साथ जान लो, कि शारदे के चरण में आपके समक्ष बैठ दर्द निज देश का उधार लेके आया हूँ। माँ भारती की आरती उतारने को आया हूँ, माँ भारती की आरती उतारने को आया हूँ। वंदे मातरम बोलो, वंदे मातरम। अपनी जवान से भी बोले तो आपकी जवान भी शुद्ध होगी कि वंदे मातरम बोलो, वंदे मातरम। हो रहा है काव्य का हवन यह मान। और भारत माँ के चित्र को ध्यान में रखें और मेरी पंक्तियों से जुड़े। स्वागत कि मेरी माँ का मस्तक है मणि से मड़ा हुआ, और चरणों में देखो सागर पड़ा हुआ। सूर्य चंद्र पहले यहाँ हाजिरी लगाते हैं, और भगवान यहाँ जन्म लेने आते हैं। के भिन्न भिन्न भाषा और भिन्न परिधान है, हिंदू मुस्लिम सिख एकता की जान है। गुरुद्वारा चर्च और मंदिरों के साथ साथ सर्वधर्म सद्भाव प्यारा हिंदुस्तान है। गुरुद्वारा चर्च और मंदिरों के साथ साथ सर्वधर्म सद्भाव प्यारा हिंदुस्तान है। मैं घूम घूम चरण श्रद्धा के सुमन लिए गीता गंगा गायत्री की गंध लेके आया हूँ। माँ भारती की आरती उतारने को आया हूँ, माँ भारती की आरती उतारने को आया हूँ। वंदे मातरम बोलो, क्या भारत माता की, भारत माता की।